सही बुखारी हदीस नंबर 3 बाब वही का बयान। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, नबी करीम पर वही की इब्तिदा सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से हुई। आप जो ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल सच्चे साबित होते। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई की मोहब्बत डाल दी। आप गार हिरा में जाकर खलवत इख्तियार फरमाते, वहाँ इबादत करते, अल्लाह का जिक्र करते और कई कई दिन वहीं क़याम फरमाते। आप अपने साथ तोशा ले जाते और जब तोशा ख़त्म हो जाता तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते, फिर दोबारा गार हिरा चले जाते। यही मामूल रहा, यहाँ तक कि एक दिन गार हिरा में हक़ाक़ पर वाज़ेह हो गया। अचानक हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और फरमाया, पढ़िए। नबी ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने आपको थामा और इतनी ज़ोर से दबाया कि आपकी ताकत जवाब दे गई। फिर छोड़कर फरमाया, पढ़िए। नबी ने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने दोबारा आपको ज़ोर से थामा, फिर छोड़कर फरमाया, पढ़िए। नबी ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी मर्तबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने आपको थामा, फिर छोड़ दिया और फरमाया, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून के लुथड़े से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब बहुत करीम है। ये आयत सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से वापस आए, इस हाल में कि आपका दिल कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया, यहाँ तक कि आपका खौफ कम हो गया। फिर आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सारा वाक़या सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रसूल नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मुहताजों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ के कामों में लोगों का साथ देते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और जाहलियत के ज़माने में ईसाई हो चुके थे। वो अबरानी ज़बान जानते थे और इंजील लिखा करते थे और उस वक्त बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीनाई भी ख़त्म हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए मेरे चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे की बात सुन लीजिए। वर्क़ा ने कहा, ए भतीजे, तुमने क्या देखा, मुझे बताओ। नबी ने सारा वाक़या बयान फरमाया। वर्क़ा ने कहा, ये वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़ल किया था। काश मैं उस वक्त जवान होता और काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें इस शहर से निकाल देगी। नबी करीम ने फरमाया, क्या वो मुझे निकाल देंगे? वर्क़ा ने कहा, जो शख्स भी तुम्हारी तरह हक़ लेकर आया, लोग इसके दुश्मन बन गए। अगर मुझे तुम्हारा वो ज़माना मिला तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद वर्क़ा बिन नौफल का इंतकाल हो गया और कुछ अरसा के लिए वही का सिलसिला रुक गया।